सो कन्वेंशन मेथोडोलॉजी में क्या होता था, जैसे हमने उसको भी नहीं किया है, जस्ट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो क्या होता था कि कन्वेंशन मेथोडोलॉजीज में, जस्ट रिपीटिंग, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड या डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, देन टेस्ट एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये पांच चीज जो होता है, दिस इज कॉल्ड SDLC फेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज। इसी फेज से होकर सॉफ्टवेयर मेरा बनता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कंसीव होता है, फिर उसका लुक एंड फील डिजाइन बनाते हैं, देन डेवलपर उसको कोड करता है, एंड देन टेस्टर टेस्ट करता है, देन डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस होता है। तो जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में सॉफ्टवेयर डेवलप होता था, सो वो ऐसे ही होता था: रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि कंप्लीट रिक्वायरमेंट होता था। ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट होता था हमारा, मतलब फुल एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट। देन होल एप्लीकेशन का डिजाइन बनता था, मतलब जितने भी स्क्रीन होंगे एप्लीकेशन का, उन सारे स्क्रीन का लुक एंड फील क्या होगा, बटन क्या होगा, किस टाइप का बटन होगा, कलर क्या होगा, बटन का नाम क्या होगा, क्या विजिबल होगा, क्लोज, कैंसिल, जो इतने भी चीजें होते थे जो आप हमें देख कर जहाँ हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, सो ये सब कुछ वहां पे डिजाइन भी उसका बनता था पूरे एप्लीकेशन का। देन ये दोनों पार्ट मिल गया डेवलपर को। डेवलपर इनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का कोडिंग करता था, और मान लो कि 10% कोडिंग हुआ, तो ये दे देता था टेस्टर को कि इस 10% को टेस्ट कर लो ना। फिर टेस्टर जब तक इसे टेस्ट कर रहा है, ये नेक्स्ट 10% को कोड किया, और टेस्टर ने इसको टेस्ट करके बग बताया, तो फिर ठीक है, इसको बग को फिक्स किया, और ये इंटीग्रेट करके अब 20% टेस्टर को मिल गया टेस्ट करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलते रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक प्रॉब्लम था कि क्लाइंट बोला कि भाई, सॉफ्टवेयर मेरा, बिजनेस मेरा, टेक्निकल टीम को मेरे बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करे, तो वो हम करें डेवलप। Why the business team will decide, sorry, why the technical team will decide कि what feature need to develop। तो इस चीज को हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे डेवलप करवाना है। तो उन्होंने अब उनके एप्लीकेशन में मान लो ABCDEFG, इतने सारे अलग अलग फीचर्स हैं। देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फीचर डेवलप करवाना है सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि मुझे फेज वन में ये और ये फीचर को डेवलप करवाना है। ठीक है, इस फेज में हमें इन इन फीचर को डेवलप करवाना है। जस्ट अ सेकेंड।
उन्होंने डिसाइड किया, एक सेकंड, उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमें डेवलप करवाना है, हम वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा फीचर हमें डेवलप करना। तो इतने ही फीचर का रिक्वायरमेंट लिखो, इतने ही फीचर को डिजाइन करो, इतने ही को कोड करो, इतने ही को टेस्ट करो, एंड इतने ही को डिप्लॉय करो। तो फेज 1 में इतना ही फीचर डेवलप होगा। मेरे आवाज आ रही है ना क्लियरली सर, आप लोग को? आवाज आ रही है ना मेरी? होप। ओके, चलो, ठीक है। अब ये जो फेज 1 है, इस फेज में देखो दो चीज हुआ। पहला चीज, a person who is deciding what feature need to develop, एंड दूसरा चीज, a person or team who is responsible to deliver developed thing, developed feature। ये दो चीज है, ठीक है। सो पहली चीज, a person who is deciding what feature need to develop। तो ये जो फीचर डेवलप करना है, ये जिस पर्सन ने डिसाइड किया, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर। ये पर्सन और टीम, जो टेक्निकल टीम है, अब टेक्निकल टीम का ही काम है रिक्वायरमेंट लिखना, डिजाइन करना, कोड करना, टेस्ट करना। तो ये टीम जो है, दैट टीम इज कॉल्ड डेवलपमेंट टीम। तो डेवलपमेंट टीम में देखो ये सब आ गए, बिजनेस एनालिस्ट भी, डिजाइनर भी, कोड जो कर रहा है, टेस्टर भी, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, तो इसमें तो वही डेवलपर इन्वॉल्व होता है। तो आप देखो, ये एक टीम जिसे बनाना है, और ये पूरी टीम है। तो दो लोग हो गए, एक प्रोडक्ट ओनर, एक डेवलपमेंट टीम। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं, दो हो गया, द डेवलपमेंट टीम, और दूसरा हो गया प्रोडक्ट ओनर। ना, अब इन ये काम कर रहा है, अगर इसे कुछ कंफ्यूजन हुआ तो वो इसके पास जाएगा, सॉरी, प्रोडक्ट ओनर के पास जाएगा। तो हमेशा तो जाएगा, अब वो क्लाइंट का पर्सन है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है कि मेरे एप्लीकेशन, मेरे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है अपने बिजनेस के बारे में, सो ऑलवेज दिस पर्सन इज द क्लाइंट पीपल। सो प्रोडक्ट ओनर किसका होगा? क्लाइंट का। और ये बना रहा है, तो ये हो गया आपको वेंडर टीम, जो आईटी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है बनाने का। अब इसे अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो ये हमेशा इसके पास जाएगा, लेकिन इसके पास और भी तो कुछ काम है। तो ये बोलता है कि तुम डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, बीच में एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू आओ, जो कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कभी मुझे भी कुछ हो सकता है तुमसे,
तुमसे कुछ पूछना हो, तो मैं जाके तुम्हें डिस्टर्ब करने लगूँ तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। सो एक काम करो, एक बीच में कोऑर्डिनेटर हम लोग हायर कर लेते हैं, रखते हैं, जो हमारे और तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। एंड दैट कोऑर्डिनेटर इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर। एंड स्क्रम मास्टर ये भी होगा वेंडर का। तो इसमें तीन टीम काम करता है। पहला डेवलपमेंट टीम, दूसरा प्रोडक्ट ओनर, तीसरा स्क्रम मास्टर। ठीक है। अब इसमें काम करता है ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को रिपोर्ट करता है। नो वन रिपोर्ट्स नो वन, पहली चीज। नो वन रिपोर्ट्स नो वन, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता। अब स्क्रम मास्टर जो होता है, इन दोनों का तो काम स्पेसिफिक आपको क्लियर हो गया कि ये बनाएगा, ये बताएगा क्या बनाना है। ये जो होता है, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट टीम। हेल्प प्रोडक्ट ओनर टू प्रायोरिटाइज फीचर। मतलब कौन सा फीचर आप कौन पहले डेवलप करवा लो, वो उनको थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन इसी का होगा। कि अगर एज ए सपोज करो मैं प्रोडक्ट ओनर हूं, मैं बोलता हूँ नहीं पहले इसको करवा लो, उसके बाद फिर फेज वन में इसको और इसको करवा लो, फेज टू में आप इसको करवाना। मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ, बट मैं फोर्स नहीं कर सकता। फाइनल डिसीजन उसी का होगा, प्रोडक्ट ओनर का ही होगा। तो ये दो काम इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रिजॉल्विंग ऑपरेशनल इश्यू, ऑपरेशनल इश्यू में इन दोनों के बीच। और तीसरा एक जो होता है, फैसिलिटेटर ऑफ एवरी मीटिंग। इनके और इनके बीच में, इन तीनों के बीच में भी, या तो दोनों के बीच में या तीनों के बीच में, कोई भी मीटिंग होगा, कोई भी मीटिंग होगा, तो वो हमेशा स्क्रम मास्टर ही उसे फैसिलिटेट करेगा, ऑलवेज। भले वो उस मीटिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना करे, लेकिन ऑर्गेनाइज वही करेगा, वही ऑर्गेनाइज करेगा। अब इसमें 50 मीटिंग नहीं होती, फिक्स गिनी चुनी मीटिंग होती है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन काम स्क्रम मास्टर का ये होता है। अब यहाँ पे एक सिनारियो आप समझो, कि मान लो कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने फीचर डेवलप करवाने हैं प्रोडक्ट ओनर को। इतने फीचर टोटल एप्लीकेशन में, अभी इतना फीचर फाइनलाइज हुआ है। ये आगे भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेगा। तो ये फीचर मान लो अभी के लिए फाइनलाइज हुआ है कि ये फीचर अभी डेवलप करना है ना। इसको हम इधर लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। ए बी सी डी ई एफ जी, इतना फीचर अभी फाइनलाइज हुआ है जिसे हमें डेवलप करवाना है ना। अब आप अपने आप को प्रोडक्ट ओनर की जगह रख के देखो, तो आप तो सोचोगे ना कि यार मेरा ये सारा जो फीचर है ना एक ही बार में बन जाए। ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा पैसा भी लगेगा। एक काम करते हैं, एक ही बार में सारा बनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बनाएगा कौन? प्रोडक्ट ओनर तो बना नहीं रहा है, बना रहा है टेक्निकल टीम। तो टेक्निकल टीम से पूछा जाएगा कि भाई तुम बताओ कितना टाइम लोगे इसको बनाने में, इसको बनाने में कितना टाइम लोगे। तो इसके लिए एक मीटिंग होती है।
और उस मीटिंग में क्या होता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या, तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहला डेवलपमेंट टीम, क्योंकि यही तीन है। दूसरा प्रोडक्ट ओनर, और तीसरा स्क्रम मास्टर, क्योंकि यही तीन लोग काम कर रहे हैं तो ये तीनों आते हैं इसमें। अब डेवलपमेंट टीम में देखो, जो रियल टाइम में है ना, उसमें डेवलपर और टेस्टर होते हैं, क्योंकि डिजाइनर और रिक्वायरमेंट वगैरह पहले लिख लेते हैं लोग, वो बिजनेस एनालिस्ट और डिजाइनर अपना काम कर लेता है। तो ज्यादातर इसमें 99% आप देखोगे कि डेवलपमेंट टीम में दो ही लोग यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्टर और डेवलपर। यही दो लोग सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। सो नाउ ये तीन लोग आए इस मीटिंग में। प्रोडक्ट ओनर ने बोला कि भाई मुझे ये सारा फीचर डेवलप करवाना है, ए से लेके जी तक, या आगे भी कर, जी, जी, एच, आई, ये इतना फीचर मुझे डेवलप करवाना है। प्रोडक्ट ओनर तो बोल सकता है कि भाई मुझे तो सारा कुछ डेवलप करवाना है एक ही बार में। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्क्रम मास्टर बोलता है, अच्छा ठीक है, हम डेवलपमेंट टीम से पूछते हैं कि ए से लेके आई तक जो भी मेरा फीचर है डेवलप करने में, हर फीचर के ऊपर हम अपना डिस्कशन करते हैं कि वो कितना टाइम लेगा। तो एग्जैक्टली हम उससे टाइम नहीं पूछते, हम पूछते हैं डेवलपमेंट टीम से, लेट मी नो द स्टोरी पॉइंट। क्योंकि यहाँ जो ए से लेके आई तक जो फीचर है, दिस फीचर इज कॉल्ड यूजर स्टोरी। और ये जो फीचर है, दिस इज कॉल्ड यूजर स्टोरी। और यूजर स्टोरी बेसिकली इज नथिंग अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हर फीचर का अलग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक छोटा सा एप्लीकेशन का, दोनों चीज, एसआरएस जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में बनता है, एंड उसका यूजर स्टोरी भी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। एंड देन ये आगे मैं आप लोग को मेल भी करूंगा ना। उससे वो स्टोरी पॉइंट पूछता है। सो ना, स्टोरी पॉइंट क्या होता है बेसिकली, कि एक तरह का वेटेज होता है। और ये वेटेज डिस्क्राइब करता है कि हाउ मच एफर्ट, एफर्ट इन टर्म्स ऑफ आवर required to develop that requirement और यूजर स्टोरी। एक नंबर होता है, सिंपल सा आप ये समझ। और इस नंबर को प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही टेक्निकल लोग, जो सीनियर लोग होते हैं, वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो स्टोरी पॉइंट होता है, ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, ऐसा कोई भी रैंडम नंबर नहीं होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है। तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि लेट से अगर इसको 1 देते हैं, जैसे ये नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये, और आगे बढ़ते जाता है, लेकिन 13 के ऊपर जनरली वो लोग क्रॉस नहीं करते हैं। कुछ जगह अब ये नंबर जो होता है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। दूसरा, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में या कुछ कंट्रीज में यूज करते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। ये होता है टी शर्ट साइजिंग। ठीक है। सो अब ये होता क्या है, तो ये देखो वेटेज देता है, कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। जितना छोटा नंबर उतना इजी, जितना बड़ा नंबर उतना कॉम्प्लेक्स। तो 13 के ऊपर जनरली नहीं जाते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसको बोलते हैं कि इसको आप दो स्टोरी में, दो यूजर स्टोरी बना दो, दो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट बना दो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के बाद टाइम भी ज्यादा लगेगा, टेस्ट करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। और ये नंबर देते हैं, इस नंबर के बेसिस पे पहले ही डिसाइड हो जाता है प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले कि मैं बोलता हूँ, अच्छा अगर सिंपल सा आप सोचो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज इतना टफ है, या मैं बोलता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है, ये 10 किलोमीटर है, तो आखिर कहाँ से 10 किलोमीटर है? एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। 10 किलोमीटर स्टेडियम से है, मेरे घर से है, या बस स्टॉप से 10 किलोमीटर है, या किसी शॉपिंग मॉल से 10 किलो, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट। तो वो भी जो कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है फिबोनाची सीरीज पे, तो किस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम मान लेते हैं 1। और इसको मान के चलते हैं कि दिस इज, अब ये तो मान लिया 1, लेकिन सॉफ्टवेयर के टर्म में आप सोचो कि आखिर कोई चीज डेवलप करने जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 है कॉम्प्लेक्स, तो 1 किसी न किसी चीज के डेवलपमेंट को कंसीडर करके 1 दिए ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 1 इतना इजी है जितना लॉगिन पेज, लॉगिन फीचर बनाना। हमने बोला कि लॉगिन फीचर बनाना जितना कॉम्प्लेक्स है, दैट इज 1। बहुत सिंपल सा है। एक फॉर्म होगा, यूजर आईडी पासवर्ड होगा, डेटाबेस में जाएगा, वैलिडेट होगा, दैट्स इट। तो अगर 1 किसी का है तो हम बोलते हैं इसको बनाने में डेवलपर जो पूरा अपना एडिट बॉक्स का बना रहा है, देन लेवल का नाम कर रहा है, बटन बना रहा है, 4-10 लाइन का कोड लिख रहा है, फिर डेटाबेस में डेटा जा रहा है, वैलिडेट कर रहा है, ये सब करने में मैं बोलता हूँ कि उसे लेट से कि 3 आवर लगेगा। मतलब 1 के लिए 3 आवर। तो अब हमें मिल गया एक फीचर डेवलप करना है अगर लॉग इन, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1। तो उसी तरह अदर अदर फीचर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपर बताता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड स्टोरी पॉइंट। सो दैट इज व्हाट अ वेटेज, हाउ मच एफर्ट इन टर्म्स ऑफ आवर रिक्वायर्ड टू डेवलप दैट यूजर स्टोरी। अब ये 1 है, अब जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 होगी, तो ऑटोमेटिकली वो 6 आवर लेगा, क्योंकि 1 का 3 है तो 2 का 6। राइट। फिर 3 जिसका है कॉम्प्लेक्सिटी 2 से 4, डबल है ना, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है, 1.5 गुना। तो मैं बोलता हूँ कि कितना लेगा, 6 6 12 हो गया, तो मैं इसमें बोलता हूँ कि 10 घंटा लेगा, 10 आवर। 5 है तो 2 से 2.5 गुना है। राइट, 2.5 गुना है, तो 6 से भी 2.5 गुना, 12 और 3 15 घंटा। अब ये 15 घंटा देखो बहुत हो गया, तब हम 8 और 13 पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 8 और 13 में अब ये तो 2 दिन ले लिया ना, 2 वर्किंग डेज, 8 8 आवर्स का है, 2 वर्किंग डेज ले लिया। तो हम इसको और छोटा कर देते हैं भाई, इस रिक्वायरमेंट को और ब्रेक डाउन कर दो, जिसका वेटेज वो 5 दिया है। ठीक है, बट अभी हम समझने के लिए, ठीक है चलो 15 घंटे हो गया। 8 है तो 4 गुना है इससे भाई, 3 से ऑलमोस्ट 2.5 गुना है, तो इसका लेट से कि मैं 20 घंटे लेता हूँ। ठीक है। अब आते हैं, हमारा ए से लेके आई तक है, प्रोडक्ट ओनर चाह रहा है कि वो सब कुछ एक ही फेज में बना के दे दे। अब देखो हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एज्यूम करो कि 3 डेवलपर है। अच्छा, कोई चीज बनेगा उसके बाद ही तो टेस्ट होगा। 3 डेवलपर है और 2 टेस्टर है टीम में। तो टेस्टर का तो अभी हम कंसीडर, बैंडविड्थ कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है। डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 डेवलपर है, तो अब मान लेते हैं कि 1 वीक में हमें बनाना, जनरली 2 वीक का होता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट से 1 वीक का। आप आगे जब भी होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको 2 वीक का।
तो डेवलपमेंट भी चेंज हो जाएगा, सो उसी हिसाब से होता है। तो एक डेवलपर कायदे से क्या होता है कि एक पर्सन 8 आवर्स काम करता है ना, पर डे। लेकिन जब हम यहाँ पे बैंडविड्थ कंज्यूम उसका देखते हैं कि कितना लें, तो वी नेवर टू 8 आवर्स, हम हमेशा डेवलपर का 6 टू मैक्स 6.5 आवर लेते हैं। 8 आवर्स कभी भी नहीं लेते। तो हम यहाँ पे 6 घंटे ले रहे हैं। और एक वीक मतलब 5 डेज। तो कितना बैंडविड्थ है डेवलपर का? 3 डेवलपर 5 दिन काम करेगा, 6 घंटे डेली काम करेगा। 90 मैन आवर। 90 घंटे वो काम कर सकता है। तो अब ए से लेके आई तक है। मान लो इसका मुझे दिया बैंडविड्थ, उसने वेटेज दिया 3, ये वेटेज है। इसका दिया 5, इसका दिया 2, इसका दिया 8, इसका दिया 5, इसका दिया 3, फिर इसका दिया 3। अभी हम रैंडम नंबर लिख रहे हैं उसी में से, फिबोनाची सीरीज में से। देन इसका दिया 5, इसका दिया 5 एंड 5। अब आवर्स कितना लगेगा? तो 3 वाले का कितना है आप देखो। 3 वाले का 10 घंटा। तो 10 घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा। 5 वाले का हमारा कितना है? 15 घंटा। 2 वाले का हमारा है 6 घंटा। और 8 वाले का है 20 घंटा। अब देखो आप, कितना मैन आवर की जरूरत है पूरे फीचर को डेवलप, ये डेवलपर ने दिया है वेटेज उसका, क्योंकि हर डेवलपर अपने। अब इस मीटिंग में मान लो कि प्रोडक्ट ओनर बोलेगा नहीं ये 8 घंटा नहीं लगेगा, ये तुम तो 3 घंटा लो, या इसका वेटेज तुम 8 नहीं, इसका वेटेज 5 दो। कोई भी किसी को अपना डिसीजन थोप भी नहीं सकता यहाँ पे। अगर डेवलपर ने बोला कि भाई मुझे इसका वेटेज 8 है तो 8 ही है। ऐसा नहीं है कि स्क्रम मास्टर बोलेगा नहीं 5 कर दो, या प्रोडक्ट ओनर बोलेगा कि नहीं इसको 2 कर दो। नहीं, डेवलपर बोला है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि कोई इजी फीचर और डेवलपर जानबूझ के उसका ज्यादा टाइम बोल दे। जो काम 3 घंटा में हो सकता है बोल दे कि नहीं इसको तो करने में 10 घंटा लगेगा। तो वहां पे वो डेवलपर अकेले नहीं होता, प्लस अदर लोग भी जो होते हैं, स्क्रम मास्टर भी जो होता है, वो भी तो थोड़ा बहुत टेक्निकल समझता है कि कितना टाइम लगेगा। तो बेवकूफ नहीं बना सकते वहां पे। 1-2 घंटे आगे पीछे चलता है, लेकिन अब 5 घंटा 7 घंटा, दैट कैन नॉट बी। तो अब इन सबको अगर जोड़ ले तो कितना हो गया? 45, 60, 75, देन 10 20 30, 105, 20 125, और 5 30 31। 131 मैन आवर बैंडविथ है हमारे पास। कितना? 90 मैन आवर का। डेवलपर के पास टाइम है 90 घंटे काम करने का, और काम दे रहे हैं हम उसे 131 मैन आवर का। तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा। तब उस मीटिंग में हम बोलते भाई ये तो हो नहीं पाएगा, मैक्सिमम हम 90 घंटे का काम कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट ओनर बोलता है ठीक है भाई, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा फीचर हमें नहीं चाहिए अभी। स्क्रम मास्टर नहीं बोल सकता, डेवलपमेंट टीम नहीं बोल सकती, वही डिसाइड करेगा। तो बोलता है चलो ठीक है इसको हटा देते हैं। तो चलो 20 घंटा कम हुआ। अभी भी हमें कम कितना करना है? 40 घंटा के आसपास कम करना है। तो फिर हम वो बोला कि चलो इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। 40 घंटा हो गया माइनस। तो अब जो फीचर डेवलप होगा
पहले क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब डेवलप क्या होना है? ए बी सी ई एच आई जे, यही डेवलप होना है अब सीधे। करेक्ट। तो इधर जो है उसको मैं, अच्छा, ये ना अब एक डैशबोर्ड बन जाता है ऐसे। दिस बिकम अ डैशबोर्ड। और ये कहलाता है प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। तो इसमें आगे और आते जाएगा फीचर, अभी तक इतना डिसाइडेड था, ये आगे आते जाएगा। ना हमने क्या देखा कि सर फेज वन में इतना बना के देना है ना, फेज वन में इतना बना के देना है, और वो फेज वन हमारा कितने दिन का है? ये यहाँ पे हमने देखा तो कंसीडर किया है 1 वीक का। तो 1 वीक में हमें इतना बना के देना है। अब बना के देना है मतलब बनाकर टेस्ट करके सब कुछ देना है। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो 1 वीक टाइम जो हमने यहाँ बोला कि 1 वीक में, 1 वीक का जो हम कंसीडर करके कैलकुलेशन किए हैं सब कुछ, तो दिस 1 वीक इज कॉल्ड स्प्रिंट। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट। सो स्प्रिंट का अगर डेफिनेशन हम बोले, सो व्हाट इट इज, नंबर ऑफ यूजर स्टोरी need to be need to deliver in, नहीं, नंबर ऑफ यूजर स्टोरी नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो थोड़ा सा क्रिस्प इसका बनाते हैं स्प्रिंट का। यूजर स्टोरी नीड टू डिलीवर इन कमिटेड टाइम। कमिटेड टाइम। और ये कमिटेड टाइम क्या है? दैट इज मिनिमम, ये 1 वीक का होगा, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। आप 2 दिन का भी रख लो, 1 दिन का भी रख लो, तो मिनिमम 1 वीक कोई नहीं रखता है। यहाँ पे मैंने रखा है जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज से। ये हमेशा स्क्रम बोलता है मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं, बोलता है कि आप मिनिमम आपके ऊपर है जितना रखना है, बट मैक्स इट कैनॉट बी मोर देन 4 वीक। मैक्स ये 4 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड यूजर स्टोरी नीड टू डिलीवर, कितना डिलीवर करना है सर? तो ये अभी हमने क्या देखा, एज पर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 90 मैन आवर का बैंडविड्थ है, तो उतना ही तो हम काम कर सकते हैं ना। तो हमने उतना ही यूजर स्टोरी लिया। एंड ये प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम, क्योंकि इतने सारे फीचर बनने हैं, उस बनने वाले फीचर में से कुछ फीचर इधर मूव हो गया। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग। तो ये जो पूरी एक्टिविटी किया ना यहाँ पर, इन तीनों ने जो मीटिंग किया जहां पे ये डिसाइड किया ये सारा कुछ, दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग। क्योंकि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमें क्या क्या फीचर डेवलप करने हैं, इसका हमने प्लान किया ना। अब ये अपना स्प्रिंट प्लानिंग चल रहा है, ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होगा कि मान लो 1 वीक में जैसे हमने अपना टाइम फ्रेम लिया,
1 वीक में हमें डिलीवर करना है। अब मान लो कि 5वें दिन आके सारे टेस्टर डेवलपर गुटबाजी कर लिए और बोल दिए हमसे ना हो पाएगा काम, ये तो 5 दिन में। हमने तो वही किए थे कि इसका 3 कॉम्प्लेक्सिटी है, 8 है, 5 है, उतना ही काम दिया गया और 5वें दिन आके सबने हाथ खड़े कर दिए। तो ये तो बहुत, मतलब क्लाइंट के सामने इज्जत भी जाएगा प्लस पेनाल्टी अलग लग सकता है। तो इसलिए डेली की एक्टिविटी को, एवरी डे की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एक 15 मिनट्स का एवरी डे मीटिंग होती है। एवरी डे मीटिंग होगी 15 मिनट की, फिक्स टाइम पे। हर दिन फिक्स टाइम पे 15 मिनट की एक मीटिंग होगी, और ये भी मैक्स है 15 मिनट। लेकिन ये मीटिंग कभी कभी ज्यादा चला जाता है, लेकिन मैक्स 15 मिनट का है। और ये टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट चलेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। कभी हो सकता है कि मीटिंग में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आप मीटिंग में आओगे 2 मिनट में ही बोल दोगे कि हाँ इसमें अभी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, दिस है दैट है। 2 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग, लेकिन मीटिंग में आना सबको है। और ये मीटिंग सबको का मतलब कौन है? तो ये मीटिंग जो है बेसिकली डेवलपमेंट टीम के बीच में होता है। अब एक मान लो कि डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है, 3 डेवलपर हमारे पास हैं और 2 टेस्टर हैं। अब 10 बज के, लेट से कि 10 बज के एक टाइम फिक्स हो गया कि मीटिंग होगा। इस मीटिंग में ये पांचों आएंगे। अच्छा, इस मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज आपस में या तो डेवलपमेंट टीम कर लेता है, लेकिन इसमें ऑप्शनल में मीटिंग का इंफॉर्मेशन स्क्रम मास्टर के पास भी जाएगा। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। स्क्रम मास्टर चाहे तो आ सकता है मीटिंग में, चाहे तो नहीं भी आ सकता है। लेकिन उस इस मीटिंग का स्टेटस वो जब मर्जी तब मांग सकता है कि आज का स्क्रम मीटिंग क्या हुआ, किसी एक से भी पूछ लेगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे 5 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हूँ और आप 2 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हो, और एक 10 साल एक्सपीरियंस डेवलपर है, और एक 6 साल एक्सपीरियंस है। वो 2 साल एक्सपीरियंस वाले टेस्टर से भी पूछ लेगा, अच्छा आज आप मीटिंग में गए थे ना, स्क्रम मीटिंग में क्या क्या हुआ था, आपको बता दो 2 लाइन में कि ये डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ये चीज की टेस्टिंग हो रही है अभी। अच्छा ठीक है, बस खत्म। या बोलेगा कि आप, टीम का ग्रुप चैट होता है, उसमें आप डाल दो, हम वहीं से उठा लेंगे, क्योंकि उस चैट में वो भी इन्वॉल्व होता है। सो स्क्रम मास्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और ये मीटिंग डेवलपमेंट टीम के बीच में होती है। इस मीटिंग में दो ही चीज डिस्कस होता है। पहला, व्हाट आई हैव डन यस्टरडे, एंड दूसरा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। और आप चाहो तो अगर कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो टेस्टिंग से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप इस मीटिंग में बता सकते हो कि भाई मुझे ये चैलेंज आ रहा है। तो कोई ना कोई टीम मेंबर आपको हेल्प करेगा, करना ही करना है। इस मीटिंग में बस यही 3 चीज डिस्कस होता है। अब यहाँ पे सबको एक दूसरे को रिपोर्ट देता है। जैसे मान लो मुझे बताना है, मैं टेस्टिंग टीम का हूँ, मैंने कल, लेट सपोज कि इस फीचर पे टेस्टिंग कर रहा था और मेरा 50% कंप्लीट हो गया कल। तो अब मैं आज आके, यहाँ पे सब है, डेवलपर भी है, टेस्टर भी है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेटस दूंगा ऐसे, yesterday I was validating module feature B and my 50% test case is executed, no bug identified, 50% test case is rest, which I think it will be completed by 3 p.m. and then I will take feature C.
for the testing purpose. That's it. And still I don't have any challenge to validate those things. हो गया, खत्म है स्टेटस। और ये हर दिन होगा, ये हो सकता है 10 साल एक्सपीरियंस है, ये 2 साल एक्सपीरियंस डेवलपर है, ये 5 साल एक्सपीरियंस डेवलपर है, और ये 5 साल एक्सपीरियंस टेस्टर है, ये 1 साल एक्सपीरियंस टेस्टर है। सबको को बोलना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हम काहे को बोलने जाए, ये सब तो जूनियर है हमसे। नहीं भाई, यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर कोई टीम लीडर ये सब है ही नहीं यहाँ पे। ऑल आर डेवलपमेंट टीम, सब इक्वल है। इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, तो ये हेल्प करेगा हमारा। ऐसा नहीं कि हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, आई विल आस्क यू, और इसका काम बताना है। ऐसा नहीं कि बोल देगा कि नहीं नहीं हम अपना काम करें, तुम शाम में आओ। नहीं भाई, आपको अभी बताना है। तो इस मीटिंग में यही 3 चीज डिस्कस होता है, एंड दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्क्रम मीटिंग। तो इस मीटिंग में आप देखो, ये डेली अगर होगा मीटिंग, तो आउटपुट आपको क्या दिख रहा है? सीधे सीधे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट है ना, कि हर किसी को पता है कौन क्या काम कर रहा है। देन कोलैबोरेशन, अगर किसी एक को चैलेंज है, हाँ चलो, मैं देख लूंगा तुम। इसको चैलेंज है, मान लो टेस्टिंग से रिलेटेड है, हाँ चलो भाई, ये तुमको हेल्प कर देगा टेस्टर, या मैं आ जाऊंगा, मुझे बुला लेना जब जरूरत पड़े। तो टीम कोलैबोरेशन भी होता है, ट्रांसपेरेंसी भी है, हर किसी को हर किसी का स्टेटस पता है। ठीक है। तो यहाँ पे, और ये चीज पता फिर लास्टली किसको पता चल जाता है? स्क्रम मास्टर को ये चीज। स्क्रम मास्टर भी देखता है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है स्क्रम मीटिंग का। ना अब 1 वीक में मान लो कि प्रोडक्ट मेरा बना, फीचर जो भी था, जो भी जितने फीचर स्प्रिंट बैकलॉग में फीचर थे, बने, टेस्ट हो गया, सारे बग वगैरह क्लोज हो गए। तब टेस्टर ही तो फाइनली वेरीफाई कर रहा है ना, कि हाँ ये फीचर सही काम कर रहा है। वही फाइनली वेरीफाई कर रहा है। तो जब वो ओके बोलेगा, तभी स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर के पास जाएगा, और ये सारा काम 1 वीक में हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 वीक का स्प्रिंट है। वो प्रोडक्ट ओनर के पास जाएगा, एंड प्रोडक्ट ओनर को बोलेगा, हाँ चलो आपका फीचर डेवलप हो गया है, टेस्ट हो गया है, तो आपको हम रिव्यू करवा देते हैं। आपको हम जो भी फीचर डेवलप हुआ है उसका रिव्यू करवा देते हैं। अब रिव्यू कौन करवाएगा सर? मैं बैठा हूँ नोएडा में, आप हो प्रोडक्ट ओनर, आप बैठे हो मुंबई में, दिल्ली में, सॉरी, आप बैठे हो मुंबई में, आप बैठे हो यूएस में। तो रिव्यू करने के लिए क्या होता है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। जो फीचर डेवलप हुआ है वो फीचर का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। तो रिव्यू में क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेवलप्ड फीचर। ठीक है, जो भी फीचर डेवलप हुआ है, जैसे यहाँ पे, और हर फीचर का देते हैं। मान लो ये सारा फीचर डेवलप हो गया 1 वीक में। अब इस दोनों को मान लो कि ABCDE, यहाँ तक राहुल ने टेस्ट किया, और यहां से यहां तक मान लो अजय ने टेस्ट किया। तो इतने फीचर का डेमोन्स्ट्रेशन राहुल देगा, और इतने फीचर का डेमोन्स्ट्रेशन अजय करेगा। तो ध्यान रखना, इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं, ओके हैव यू एवर डन डेमोन्स्ट्रेशन? यस। रिव्यू करवाना ये टेस्टर का जॉब होता है।
जो भी फीचर टेस्ट किया है टेस्टर ही उसे रिव्यू करवाता है। तो ये जो मीटिंग होता है इसमें प्रोडक्ट ओनर होता है, टेस्टर होता है, और डेवलपर को भी हम बुला के रखते हैं कि तुम भी रहोगे, जो जिसने भी उस फीचर को डेवलप किया है। लेकिन रिव्यू करवाएगा टेस्टर। अगर कहीं पे टेस्टर को कुछ कंफ्यूजन है या प्रोडक्ट ओनर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगा कोड से रिलेटेड एंड ऑल द थिंग, तो टेस्टर बोलता है ओके, शुभम विल आंसर दिस। एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछेगा, आप आंसर करोगे। एंड दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट रिव्यू। दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट रिव्यू। ठीक है। अब एक चीज है कि हमने देखा कि भाई हमें यहाँ पे ये 4 3 7 स्प्रिंट वन में, आपने देखा स्प्रिंट वन में हमें 7 फीचर डेवलप करने हैं। और मान लो कि हम कर पाए टोटल 5 ही फीचर, 5 ही फीचर हम डिलीवर कर पाए। 7 कर रहे थे लेकिन 5 ही कर पाए। ना स्प्रिंट टू आया, इसमें हमें बैंडविड्थ के हिसाब से मान लो कि 10 फीचर डेवलप करने थे, और हम यहाँ पे भी क्या कर पाए, 9 फीचर या 8 9, हाँ 9 फीचर डेवलप कर पाए। जितना करना था उतना नहीं कर पाए, एक आध रह गया। तो यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट होता है कि हमारी टीम की वेलोसिटी क्या है। मतलब टीम कितना काम कर सकता है। एक बैंडविड्थ के हिसाब से तो पहली बार में 7 करना था, फिर दूसरी बार में इजी आया तो 10 हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कम दिया डेवलपर, तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ यूजर स्टोरी बढ़ जाएगा। तो ठीक है। लेकिन पहली बार में 5 ही किया, दूसरी बार में 9 किया। कायदे से तो बैंडविड्थ के हिसाब से पहली बार में 7 करना था, दूसरी बार में 10 करना था। लेकिन किया एक एक कम, या 2 कम किया या 1 कम किया, तो हमारी टीम की वेलोसिटी कितनी हो गई, 9 + 5 ÷ 2, कितना हो गया, 7। हम्म। टीम की वेलोसिटी है कि 7 है। तो यहाँ पे बात आती है कि अच्छा जी, आप कमिट तो कर रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे 7, 5 हुआ, फिर आपने 10 किया, 9 किया, मतलब कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट टीम से मिस्टेक हो जा रहा है। तभी तो वो अपने बात को जो कमिट कर रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है। राइट। इसके लिए एक मीटिंग करते हैं। एंड इन उस मीटिंग में, वो मीटिंग होती है, अच्छा स्प्रिंट रिव्यू जो होता है, अगर 1 वीक का तो होता ही नहीं है कुछ ऐसा, 2 वीक का जो होता है ये 1 आवर का होता है। और 3 और 4 वीक का जो होता है ये 2 आवर का होता है। लेकिन ये बस बोलने के लिए ये बोला जाता है, क्योंकि क्लाइंट अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो कमी हुआ इसके लिए भी हम एक मीटिंग करते हैं। एंड उस मीटिंग में हम 2 चीज डिसाइड करते हैं, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या सही गया और क्या गलत हुआ। और ये मीटिंग 15 मिनट की होती है बस। सॉरी, 15 मिनट बोल रहा हूँ। दिस मीटिंग इज मैक्सिमम 30 मिनट्स। एंड दिस मीटिंग इज कॉल्ड
स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होता बस। और जो चीज हुआ गलत हुआ तो हम प्रिकॉशन मेजर क्या लें, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लें, ये एक फाइंड आउट करते हैं। एंड हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंट में हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। अब व्हाट वेंट रॉन्ग में बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है डेवलपमेंट टीम रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाया ढंग से। हो सकता है रिक्वायरमेंट तो समझा था लेकिन बग बहुत आ गए। हो सकता है कि वो इस डेवलपमेंट टीम में कुछ लोग पहली बार अजाइल में काम कर रहे थे। हो सकता है स्प्रिंट वन था तो डेवलपर और क्यूए में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाए। तो स्क्रम मास्टर फिर प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, घुलने मिलने के लिए ठीक है, हम एक आध घंटे का वीक में कभी कभी टीम एक्टिविटी कुछ करवा लेंगे। आपस में सब आएंगे, मीटिंगें करेंगे, बातचीत करेंगे सब आपस में, तो एक दूसरे को थोड़ा जानेंगे। रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाया कुछ, ठीक है, रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें इस प्रोसेस से इसको अब देखेंगे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, सपोज करो कि काम कर रहे थे लेकिन क्यूए की साइड से डिले हो गया, क्यों भाई? तो उसका सिस्टम 2 दिन के बाद क्रैश कर गया था, जिसे ठीक करवाने में एक दिन का पूरा टाइम चला गया। ओके ठीक है, ये एक अनवांटेड इश्यू आ गया था। सो आगे से हम आईटी वालों के साथ और फास्ट कोलैबोरेट करेंगे कि ये 2 से 3 घंटे में रिजॉल्व हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे और ये धीरे 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 हम खत्म करते जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 3 4 टाइप की हमारी मीटिंग हुई। पहला स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरा स्क्रम मीटिंग, तीसरा स्प्रिंट रिव्यू, एंड फोर्थ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये मीटिंग अगर 2 वीक का स्प्रिंट है, ऐसे लिख देता हूँ, 2 वीक का है तो ये 1 आवर का होगा। और 3 और 4 वीक का है तो ये 2 आवर का होगा। तो एक ही दिन, ये तो 2 वीक का हो तो एक ही बार में 1 आवर का हो जाता है। लेकिन 3 और 4 वीक है तो 2 घंटे की मीटिंग एक बार नहीं करते, 3 3 घंटे का 2 बार कर लेते हैं, 1 2 दिन गैप करके। स्क्रम मीटिंग 15 मिनट। अच्छा, ये मीटिंग जो होता है ना, फॉर एवरी स्प्रिंट, ये हर दिन नहीं होता, हर स्प्रिंट में एक बार होगा। ये डेली स्प्रिंट रिव्यू 2 वीक का होगा तो 1 आवर, 3 और 4 वीक का होगा तो 2 आवर। और ये भी क्या होता है, एवरी स्प्रिंट। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये 2 वीक का हो, 3 वीक का हो, 4 वीक का हो, 30 मिनट्स। और फॉर एवरी स्प्रिंट। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस मीटिंग का फैसिलिटेटर और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। पहला डेवलपमेंट टीम, देन प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर। ये तीनों का होना, प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। स्क्रम मीटिंग, डेवलपमेंट टीम, और स्क्रम मास्टर ऑप्शनल होता है। प्रोडक्ट ओनर चाहे तो आ सकता है लेकिन वो साइलेंट रहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए वो आता ही नहीं है।
स्प्रिंट रिव्यू में डेवलपमेंट टीम एंड प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर आता है और चला जाता है, सो दिस इज ऑप्शनल। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में डेव टीम, प्रोडक्ट ओनर एंड, ये तीनों मैंडेटरी हैं, ये तीनों मैंडेटरी हैं। तो जहां जहां स्क्रम मास्टर है, जो मैंडेटरी आप देख रहे हो, इस मीटिंग को ड्राइव वही करता है, वही चलाता है, मतलब मेन और जो स्पीकर होता है वो वही होता है। अब स्प्रिंट प्लानिंग कब करते हैं? सो फ्यूचर स्प्रिंट की प्लानिंग, जैसे स्प्रिंट टू है, स्प्रिंट टू आने वाला है, तो उसकी प्लानिंग स्प्रिंट वन में ही करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग हमेशा एडवांस में होती है। स्क्रम मीटिंग ऑनगोइंग होता है, हर में होता है क्योंकि डेली होना है। स्प्रिंट रिव्यू स्प्रिंट वाइज होता है, उसी स्प्रिंट में खत्म हो जाएगा। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आफ्टर स्प्रिंट। क्यों? क्योंकि भाई स्प्रिंट वन खत्म हो गया, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना डिलीवर किया और क्या किया। ठीक है। तो सर, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में जो डिस्कस होता है व्हाट्स गोज रॉन्ग व्हाट्स गोज राइट, ये तो डेली स्क्रब मीटिंग में भी हो सकता है ना? नहीं, डेली स्क्रम मीटिंग में होता है कि आपने क्या काम किया और कौन सा काम आपका बचा हुआ है। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में पूरी टीम का होता है कि पूरी टीम को इतना काम करना था, पूरी टीम उतना काम नहीं कर पाई। आप समझे? जैसे मान लो हम और आप दोनों टेस्टर हैं, तो हम्म। हमें कुछ टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम स्क्रम मीटिंग में इस क्वेश्चन को रेज करेंगे कि भाई मुझे ना एक बंदा चाहिए 1-2 घंटे के लिए। आपने बोला कि हाँ मैं कल अपना जो काम था वो खत्म कर लिया, आज मैं एक काम करता हूँ, पहले राहुल को हेल्प करूंगा, उसके बाद मैं फिर अपना दूसरा काम उठा लूंगा। तो स्क्रम मीटिंग में आप बता रहे हो कि कल आपने क्या किया था, आज क्या करने वाले हो। रेट्रोस्पेक्टिव में आप इसको ऐसे समझो, जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, ठीक? तो इलेक्शन के पहले हर नेता प्रचार कर रहा था ना, हम्म। और इलेक्शन के बाद क्या बोल रहा है, हम समीक्षा करेंगे हार के कारणों का। इलेक्शन के पहले जब प्रचार कर रहा था तब हार के कारण का समीक्षा कर सकता था वो? नहीं। राइट। तो रेट्रोस्पेक्टिव हमेशा काम खत्म होने के बाद होता है, जिसे बोलते हैं कि आ, समीक्षा ही आप बोलो, आत्मचिंतन। हम्म। ठीक है, ये होता है। और तो ये जो ये चार सर, मीटिंग, ये जो नेम है सर, मीटिंग के नेम है, ये मतलब सारे प्रोजेक्ट सारी कंपनियों में सेम ही, सेम सेम मतलब इस सेम पे। सेम सेम, एकदम सेम। और इसे बोलते हैं स्क्रम सेरेमनीज। इन चार को ही स्क्रम सेरेमनीज बोलते हैं। तो अभी आपको ना तो कोई याद मत करना आ जाए, और शुभम आपको ही बोल रहा हूँ एंड कृष्णा आपको ही बोल रहा हूँ, नो नीड टू रिमेम्बर। अभी हम जीरा एक के मशीन पे डिप्लॉय करवा के ये सारा हम जब एक वीक काम कर लेंगे ना ऐसा, तो यस आपको ये सर। सब याद हो जाएगा। याद अभी आप करोगे तो फिर सोचोगे स्क्रम मीटिंग में क्या क्या पढ़े थे, अच्छा ये पढ़े थे, स्प्रिंट प्लानिंग में क्या पढ़े थे, अच्छा ये नहीं, वो करना ही नहीं है। जैसे इंडस्ट्री में काम होता है, जीरा में डिप्लॉय करवाऊंगा, हम्म। यूजर स्टोरी क्रिएट करवाऊंगा, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा।
एक दो दो स्प्रिंट आप काम करोगे, 2 स्प्रिंट में आराम से समझ में आ जाएगा। हम्म। अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि जब हम काम करें तो आपको ये नहीं, अच्छा स्प्रिंट रिव्यू क्या है, कोई नया वर्ड नहीं लगना चाहिए। हाँ, स्प्रिंट रिव्यू कुछ पढ़ा था हमने, चलो ठीक है, वर्ड तो सुना हुआ लग रहा है। चलो यहाँ पे काम करके देखते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सपोज डेवलपमेंट टीम में कौन है, डेवलपर भी है और टेस्टर भी है। ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में डेवलपर, मतलब हमारी टीम वेलोसिटी कम है, टीम के वेलोसिटी जैसे इसी एग्जांपल का ले, वेलोसिटी कम है। तो डेवलपर स्क्रम मास्टर जब पूछा कि अच्छा टीम की वेलोसिटी कम है, देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा शिकायत की बात नहीं है, टीम वेलोसिटी कम है तो बहुत सारे इसमें हो, बहुत सारे में हो। लेकिन अब रेट्रोस्पेक्टिव में डिस्कशन तो करना है। और वहां पर डेवलपर अपनी जान बचाने के लिए डेवलपमेंट टीम से बोल दिया कि टेस्टिंग टीम को ज्यादा टाइम लगा, इस चलते हम डिलीवर नहीं कर पाए। हम्म। टेस्टिंग टीम को ज्यादा टाइम, तो टेस्टर पे खेल गया वो। हम्म। तो आप उसको कैसे काउंटर करोगे, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, आप उसको कैसे काउंटर करोगे। या पहला तो ये क्वेश्चन है, एंड दूस अगर इसी को घुमा के पूछे, पहला ये क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट टीम conveys that due to QA, team velocity is less। पहला तो ये हो गया, उसने बोला तो इसे कैसे काउंटर करेंगे। एंड दूसरा, हाउ यू इम्प्रूव टीम वेलोसिटी, आप टीम वेलोसिटी को इम्प्रूव कैसे करो अगर कम है टीम वेलोसिटी हमारी तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेना है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम वेलोसिटी इम्प्रूवमेंट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द टीम वेलोसिटी पहले। और आप अकेले काम नहीं कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये सोच लेना है, तब आप इन दोनों का आंसर कर पाओगे। 99% इंटरव्यू में कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हर क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है, काम करना है, टेस्ट केस लिखने का, एग्जीक्यूशन का। पूछेगा कि अगर मैनेजमेंट और क्लाइंट ये बोल रहा है तो आप क्या करोगे। भाई हमारे ऊपर जो है उसके पास क्लाइंट आएगा ना, कि क्लाइंट के सामने डायरेक्ट 3 साल 2 साल वाले को बैठा देगा कोई भी कंपनी। तो ये चीज आपको सोचना है ना। तो पहला क्वेश्चन, लेकिन आंसर करेंगे हाँ, थोड़ा सा कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट कन्वेज दैट ड्यू टू क्यू है द टीम वेलोसिटी इज लेस, सो हाउ यू इनकाउंटर दैट। और आप इसको कैसे बताओगे कि नहीं हमारी गलती नहीं है। सो आंसर होगा, वॉट एवर द टाइम एज ए QA I estimated or gave the weightage for user story, we have completed within the time, and you can verify this from Jira। ठीक है, क्योंकि जीरा में टाइम लॉग होते जाता है। अगर डेवलपर
ने लिया कोई यूजर स्टोरी डेवलप करने के लिए और उसने बोला कि मुझे 8 घंटे लगेंगे, और वो आपको 12 घंटे में दे रहा है, तो ऑब्वियस है 4 घंटा तो आपका खा गया ना वो। हम्म, अब ये चीज अगर कहीं लॉक ना हो, तब तो प्रूफ करना टफ है कि नहीं। वो तो बोलेगा हम तो टाइम पे दे दिए थे। आप कैसे प्रूफ करोगे, नहीं भाई तुम टाइम पे नहीं दिए थे, 4 घंटा लेट दिए थे। तो जीरा में क्या होता है ना, टाइम लॉक हो जाता है। जैसे वो यूजर स्टोरी को मूव करेगा यहां से यहां तक, ये देखो, ये हमारा डैशबोर्ड था। स्प्रिंट बैकलॉग के बाद डेवलपर ने काम शुरू किया, तो ये है इन प्रोग्रेस। अब ए आ गया यहाँ पर, बी आ गया यहाँ, और सी, तीन डेवलपर है, तो ए बी सी पे काम चल रहा है। टेस्टर यहाँ पे है उसका, इन क्यूए। जब ये यहां से यहां मूव करेगा, तो जीरा में टाइम और डेट दोनों लॉक हो जाता है, एंड दैट इज नॉन एडिटेबल। अब आपके पास आया, आपने बोला था इसको टेस्ट में 4 घंटे में कर दूंगा, और आपने 4 घंटे के पहले ही मान लो 3 घंटे में कर लिया, तो आप इसको मूव कर देते हो कंप्लीट में। अब जैसे ए यहां आ गया, तो टाइम लॉक हो गया ना। अब मैं डेवलपर होके बोलूंगा कि नहीं ये तो कीवे की गलती से हुआ था, तो आप बोल रहे हो जस्ट गो एंड चेक इन द जीरा, यू विल नो why it is late, why the team velocity is less. We have committed whatever the time as a QA we have committed. We have completed our task within the time. But you can see the how much time, how much delay we received application feature from the developer. तो वो एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। समझ में आया आंसर। यस सर। जीरा में टाइम लॉक हो जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू इम्प्रूव टीम वेलोसिटी। हाउ डू यू इम्प्रूव। सो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर आप ऐसे दोगे कि टीम इम्प्रूविंग टीम वेलोसिटी इज नॉट माय जॉब रोल, दिस इज अ स्क्रम मास्टर जॉब रोल, बट इन माय ओपिनियन टू improve the team velocity I will help the development team to, so that I will help development team, I will provide the test data so that they can complete their unit testing more accurately. And once we receive the build for the proper testing, so obvious we will get less number of bugs because they have properly validated their unit test cases. So if bugs comes, if bug is very less identified, then of course the velocity will increase, क्योंकि फिक्स करने में टाइम नहीं लगेगा ना फिर उसको, राइट। तो दोनों चीज आप, एक तो इंटरव्यूअर को औकात बता दिए कि भाई ये क्वेश्चन हमारा है ही नहीं। दूसरा आपने बोला आपके ओपिनियन से जब आप बोल रहे हो, तो ऑब्वियस है उसको क्लिक करेगा कि यार बात तो सही बोल रहा है, प्रैक्टिकल आंसर कर रहा है बंदा। क्लियर। यस सर। सो ये है अजाइल का। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी पे, और उसके पहले किसी एक के सिस्टम पे मैं जीरा डिप्लॉय करवाऊंगा, ठीक है।
जिसके अंदर यूजर स्टोरी हम क्रिएट कर देंगे, और एक के मशीन पे डिप्लॉय करवाएंगे, हम सबको यूज कर सकते हैं, सबके मशीन पे डालने की जरूरत नहीं है। उस वेब वर्जन होता है, 1 महीने का ट्रायल मिलता है। सो उस लिंक को हम लोग सबको एक दूसरे को शेयर कर देंगे, तो हर कोई उसको यूज कर सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो ये जितना भी हम अभी पढ़े हैं ना, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे। एक दो चीज अभी और इसमें बताना है, लेकिन वो जब जीरा पे हम काम करेंगे ना, तो उसी समय हम बताएंगे। जैसे स्प्रिंट ग्रूमिंग एक होता है, स्पाइक होता है, टेक्निकल स्पाइक, स्प्रिंट ग्रूमिंग होता है। तो ये सब जो चीजें होती है, जब हम रियल टाइम में करेंगे, ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, और आप प्रैक्टिकली जब करोगे तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आज इतना रहने दे अभी। यस सर, ठीक है। चलो, ठीक है।